राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस धन प्राप्ति के लिए ही देती रहती हूँ, क्योंकि इस काल में यानी कलयुग में धन ही सबसे बड़ा हमारी ज़रूरत है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके अपने खुद के सगे रिश्तेदार आपसे बात नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी, आपके सगे संबंधी आपसे रुख भी नहीं मिलाते हैं। उस समय आपको सब इतनी हे दृष्टि से देखते हैं कि जैसे आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अगर आप गरीब हैं तो बहुत बार आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी आपको लाभ नहीं होता। उसके पीछे जिम्मेदार होते हैं आपके जन्मांक के ग्रह। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो आपके भाग्य को निर्धारित करती है कि आपके जीवन में कितना धन और कैसे आएगा। अब मान लीजिए आपके दशाएं खराब चल रही हैं, तो क्या हम धन नहीं प्राप्त कर सकते? क्या हमें भाग्य का साथ नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। जब आप निरंतर माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहते हैं, इन प्रयोगों को करते रहते हैं, तब आपके लिए वो दरिद्रता के योग कटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरे धैर्य और पॉजिटिविटी के साथ में करना होता है। ऐसा नहीं है 4 दिन करें और 4 दिन छोड़ दें। जैसे आपको अपने जीवन में धन हमेशा चाहिए, तो आपको उसके लिए ये लंबे तौर पर आजीवन करने होते हैं प्रयोग। ऐसा नहीं है कि 4 दिन कर दिए 4 दिन छोड़ दीजिए, इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी बड़ी बीमारी से घिर जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उसकी दवाइयाँ आपको आजीवन खानी पड़ती हैं। उसी तरह से इन मंत्रों को, इन नंबरों को मैं आज आपको जो एक प्रयोग बता रही हूँ, मुद्रा का प्रयोग बता रही हूँ, इन्हें हमें लगातार करना होता है, तभी हमको इनसे सुफल मिलते हैं। दोस्तों, 2-4 दिन करेंगे और उसके बाद आप चाहेंगे कि आपको एकदम से चमत्कार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, लेकिन चमत्कार भी होता है। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अनुकूल आपके ग्राउंड पे चल रही है, आपकी दशाएं, आपकी लाभ की दशा चल रही है, आपकी भाग्य की दशा चल रही है, तो ये प्रयोग आपको मात्र 2-4-5 दिन या हफ्ते भर में ही आपके लिए फलित हो जाएगा और आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए तो आपको धैर्य की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु कलर अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, एक बार वीडियो कम से कम आपने अगर खोला है तो पूरा देख लिया करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इससे वीडियो आगे बढ़ नहीं पाता है और लोगों तक नहीं पहुँचता है। आप इसको शेयर कर देते हैं तो आपके साथ साथ और लोगों की मदद हो जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो आपको धन्यवाद जरूर देता है, तो इसको फॉरवर्ड भी जरूर कर दीजिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है मैं आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दे रही हूँ, तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो जो कि 3:11 पर दोपहर में अपलोड होता है वो आपको समय से मिलता है। नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप करने लगते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो मैं आज आपको मुद्रा बताने जा रही हूँ वो मुद्रा और एक मंत्र, अगर आप कैसी भी घोर दरिद्रता से जूझ रहे हैं, धन आता नहीं है, टिकता नहीं है, धन फंस गया है, कैसा भी आपके ऊपर संकट चल रहा है, आपके काम बन नहीं रहे हैं, आपको सामने से आपको किसी की मदद नहीं मिल रही है, कोई भी आपको परेशानी है जीवन में, धन से संबंधित आपकी सभी परेशानियों को ये हल कर देता है। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको सभी समस्याएं आपकी इससे हल हो जाती हैं। इसको पूरा आप पॉजिटिविटी के साथ में कीजिए। वैसे तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि घर के मंदिर में ही आप बैठकर इसे करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पूजा विधि में ही आप पूजा विधि अपनी शुरू कर लीजिए। उसके बाद में आपने जो जोत जलाई है उसमें थोड़ा सा घी बढ़ा लीजिए। वहीं बैठकर आपको कुबेर मुद्रा लगानी है और जो मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का आपको 5 से 10 मिनट तक आपको जाप करना है। माला आप करना चाहते हैं 2 माला, 3 माला, 5 माला, और निरंतर करना चाहते हो तो कम से कम 5 से 7 मिनट इस मुद्रा को लगा के रखिए और मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं वो मनोकामना भी आपको ज़रूर बोलनी है। इस मुद्रा को लगाए। इस मुद्रा को आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, एक सुबह के समय और एक शाम को अपने पूजा स्थान पर बैठ के। पूजा स्थान पे दोस्तों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम कंसंट्रेशन यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ में करते हैं,
वो काम हमारा जल्दी फलित हो जाता है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारी चीज़ों को स्टोर करता चला जाता है, जो हमारी इच्छाओं मनोकामना को पूर्ण करता चला जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ध्यान केंद्रित होने से ईश्वर हमारी वो प्रार्थना को जल्दी स्वीकार कर लेता है। और जब आपका ध्यान भटक रहा होता है, कहीं भी बैठकर आप किसी भी जगह बैठ जाते हैं, उस समय ध्यान आपका केंद्रित नहीं होता है, तो आपकी इच्छाएं नहीं फलीभूत होती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए करना है, आपको ये मुद्रा लगानी है। आपको इस तरह से मुद्रा लगाकर अपने पैर बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पर और चाहे स्टूल पे या जमीन पर। लाल रंग का आसन लगाइए, बैठ जाइए इस तरह से करके, ये करके बैठ जाइए आप। देखिए दोस्तों, आपने उपमा सुनी होंगी बहुत बार कि कुबेर के समान धनवान, कुबेर का खजाना, ये सब चीजें क्या है? कभी आपने ये सुना लक्ष्मी का खजाना, कुबेर का ही खजाना, क्योंकि कुबेर माता माँ लक्ष्मी के सचिव हैं। तो सचिव के पास धन का कोष रहता है, तो माता माँ लक्ष्मी जब भी देती हैं तो कुबेर के जरिए ही हमको धन दिलाती हैं। तो कुबेर को भी प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। जब आप कुबेर मुद्रा लगाते हैं और माता माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, तो ये मनोकामना आपकी जल्दी पूरी हो जाती है और आपके धन के मार्ग खुल जाते हैं। इसको आपको एक दिन नहीं, आप लगातार जीवन में उतार लीजिए। और कोई भी मनोकामना आपकी है, मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए, सेम शब्दों में। वो शब्द आपके चेंज नहीं होने चाहिए। आज कह रहे हैं आपको धन चाहिए, कल कह रहे हैं आपका बिजनेस चल जाए, नहीं। आप अपने पहले से आप सोच लीजिए कि आपको क्या मनोकामना मांगनी है, पहले दिन से लेके आपको आखिरी दिन तक, जब तक आप जाप कर रहे हैं और आपकी वो पूरी हो गई है, तब आप दूसरी मनोकामना बोल सकते हैं। आपने ये मुद्रा लगाकर अपने दोनों जांघों पर आप इसको रख लीजिए, पालती लगा लीजिए या पैर बना लीजिए, दोनों के ऊपर रखकर 5 मिनट आपको ये मुद्रा लगानी है। इसके बाद आपको जाप करना ह्रीम, HRIM, ह्रीम मंत्र का जाप करना है। ह्रीम 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 ह्रीम। आप इसकी 3 माला 5 माला, आप कहेंगे कि आपने ये मुद्रा लगाया तो माला नहीं जाप कर सकते, ये सही बात है। आप 5 से 7 मिनट तक आप इस मंत्र का जाप कीजिए, लगातार कीजिए। ह्रीम माता माँ लक्ष्मी भुवनेश्वरी का बीज मंत्र, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, माता भुवनेश्वरी। ये आपको धन तो दिलाती ही हैं, आपके अंदर वो आकर्षण क्षमता पैदा कर देती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हो जाता है और आप जैसा चाहते हो उस व्यक्ति से कराना, वो व्यक्ति आपके अनुरूप काम करने लगता है। आप उससे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी धन की बात को मान जाए, तो वो आपकी वाणी से ही इतना प्रभावित हो जाता है, एक वाणी में ओझ लाता है, आपकी वाणी को ऐसा प्रभावित कर देता है कि सामने वाला आपकी बात मानता भी है और सुनता भी है। तो इसका आपको नियमित जाप करना होगा और लंबे समय तक लगातार करते रहिए। धन लाभ के लिए तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार, जब आप इतनी मेहनत करें तो एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। सुबह के समय 5 मिनट और शाम के समय 5 मिनट। आकर्षण बढ़ाएगा, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों में आपकी पहुंच बढ़ेगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे। माता माँ लक्ष्मी जब आपके पास आना शुरू हो जाएंगी तो आपके अंदर आकर्षण की वो क्षमता आ ही जाएगी कि लोग आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। तो जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी सफल और धनी व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं करते, वो करते हैं लेकिन गुप्त तरीके से। और ये आप भी कर रहे हैं तो आप भी गुप्त तरीके से कीजिए, वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए आगे और गुप्त तरीके से प्रयोग को करके देखिए। आप जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो अपने घर में भी किसी से जिक्र मत कीजिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि आप तो पाखंडी हो गए, आप पूजा। हमें अपनी मेहनत का पूरा फल चाहिए, उसके लिए हमें जो भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं लगाने चाहिए दोस्तों। तो जरूर एक छोटा सा ही प्रयोग है, आप करना शुरू कर दीजिए। आप 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन में ही आपको दिखने लगेगा कि हाँ, स्थितियाँ आपकी अब आपके अनुकूल होने लगी हैं। और फिर आप इसको लगातार करते चले जाइए पॉजिटिविटी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि ईश्वर भी आपसे श्रद्धा मांगता है। जब आप उसको अपनी श्रद्धा देते हैं तो वो आपको उसके एवज में आपको आपका 100% फल देता है दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, आपका चंद्रमा बली हो जाता है, मन आपका प्रसन्न रहने लगता है, सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपको इनका जल्दी सुफल दिखाई देने लगेगा। 22 सितंबर 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:11 से 1:44 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए।
आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज आपको एक हरी इलायची गजानन भगवान को अर्पित कर दीजिए या मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आप किसी भी धर्म में बिलोंग करते हैं, इष्ट को अर्पित कर दीजिए। और नहीं भी करना चाहते हैं तो नाश्ते के बाद एक इलायची का सेवन करके अपने कार्य पर निकल जाइए। उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लोग आपकी बात को मानेंगे और आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, कमल वाला का। इस का शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। ये नंबर आपको, शब्द आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए मैं क्या चार्ज करती हूँ, क्या फीस लेती हूँ, जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आप फीस आपकी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये वीडियोस में आप ही लोगों के लिए डाल रही हूँ। इन वीडियोस को देखकर आप अपनी समस्याओं को हल कर लीजिए। इन्हें कीजिए, श्रद्धा के साथ में कीजिए। आप चाहें कि आज कर रहे हो, कल आपको लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो जरूर देखकर और इन्हें करिए। और चाहते हैं कि मैं आपको फ्री में यहाँ पर आपका क्वेश्चन लूँ, तो आपको डेली आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। 4 से 8 दिन आप लिखिए, आपका जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिखना आपको 4 से 8 दिन ही होगा। अब आप कहते हैं आपके पास इतना समय नहीं कि कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं आप, तो फिर आपका ईश्वर ही मालिक है। और आप फ्री की सलाह चाहते हैं तो आपको ईश्वर भी आपको फ्री कर देता है कि ठीक है। फिर आप फ्री ही घूमते रहते हैं, फिर आपके कोई कार्य नहीं बनते हैं। तो थोड़ा तो आपको एफर्ट्स लगाना ही होता है दोस्तों। मेरे वीडियोस दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आज का अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। व्हाइट कलर के पेपर पर आपको ग्रीन कलर से 4 नंबर लिखना है। फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से कुंडली ली है वो है मीनाक्षी पाल जी ने 1/5/1988 8:50 AM आगरा। शादी कब होगी? मीनाक्षी जी, ये मिथुन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव का कारक गुरु है और जहां पर सप्तम भाव में ही शनि बैठा हुआ है। शनि की महादशा चालू हो चुकी है। आपने अब तक क्यों नहीं प्रयास किया इनके लिए? आप अगर प्रयास करती, गुरु की महादशा में इनकी शादी हो ही जाती। अब क्योंकि शनि की महादशा चालू हो गई है और शनि इनके सप्तम में बैठे हैं और सप्तम में बैठकर ये भावनाश कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने इसको विलंबित विवाह करा दिया है। आप अगर इनका पहले से उपाय कर लेती, जो कि अभी अगस्त में ही खत्म हुई है इनकी गुरु की महादशा, तो आपने इतने अच्छे योग निकाल दिए। अब आपको फिर से बहुत सारी अधिक मेहनत और बहुत अधिक उपाय करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर इनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो आपको एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर ही उपाय लेने पड़ेंगे। यहाँ मैं आपको कोई एक उपाय दूंगी, उससे आपका काम नहीं बनेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो जरूर आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वहां पर आपको केवल एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए तो आपको मुझे फीस देनी है। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।